नए समाज में मोबाइल फ़ोन की चोरी एक नई बात हो गई है। हालांकि कुछ पुरानी भी हो रही है अब, लेकिन हाल के दिनों में जो फिगर आया है, जो संख्या आई है, वो बहुत बड़ी है। अभी हमने एक खबर पढ़ी कि पिछले 3 महीनों में बिहार में 14,000 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चोरी हुए, 14,000 से ज़्यादा। और इसको बताया कैसे दूरसंचार विभाग ने कि 17 अक्टूबर तक जो फिगर था वो 58,903 फ़ोन चोरी होने का था। और इसके बाद 15 दिसंबर तक जो फिगर आया वो आया 73,298, यानी 14,000 से ज़्यादा फ़ोन चोरी हुए। और अगर आप रोज़ाना के हिसाब से देखिए तो कम से कम 150 फ़ोन पूरे बिहार में हर दिन चोरी होता है। बहुत जागरूकता फैलाई जाती है, बहुत कहा जाता है कि अपना फ़ोन ठीक से रखिए, लेकिन कभी कोई झपट लेगा, कभी कोई चोरी कर लेगा। तो इस सिलसिले में एक बात बताना चाहते हैं हम अपने तजुर्बे से कि अगर किसी का फ़ोन चोरी हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। हमने भी अपने साथ ऐसा हादसा हमारे साथ हुआ है। तो मेरा तजुर्बा ये कहता है कि अगर आपका फ़ोन बहुत महंगा है तब आप एफआईआर के लिए ज़रूर जाइए, एफआईआर कराइए। पुलिस वाले नहीं चाहते हैं कि एफआईआर हो, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ख़राब होता है। लेकिन अगर आपका फ़ोन बहुत महंगा नहीं है तो आप इस पर सोचिए। जो पुलिस वाले कहते हैं वो कहते हैं सनहा करा लीजिए, स्टेशन डायरी करा लीजिए। और उसमें ज़रूरी है कि आप IMEI नंबर जो होता है, देखिए जैसे इस फ़ोन में यहाँ पे ये नंबर है, ये 2 नंबर होता है, इसको आप जो है दिखा सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं, या इसका फ़ोटो लेके भी रख सकते हैं अपने पास। तो इससे क्या होगा कि पुलिस वालों को इस फ़ोन को ट्रेस करने में आसानी होती है। हाँ, अगर कोई फ़ोन आपका बाहर लेके चला जाए, दूसरे देश लेके चला जाए, नेपाल लेके चला जाए, या भारत में ही कहीं किसी कोने में लेके चला जाए, तो पुलिस वाले उसको लाना उसके लिए मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ पुलिस पहुँच सकती है वहाँ पर वो जाती है और फ़ोन लाती है। तो क्या होता है कि जब आपका फ़ोन मिल जाता है और आपने एफआईआर कराई होती है तो एक फिर प्रक्रिया, एक प्रोसेस होता है। अदालत जाइए, वहाँ पे ज़मानत दीजिए, वकील को फीस दीजिए, तो उसमें भी पैसा भी लगता है, परेशानी भी होती है और वक्त भी लगता है। लेकिन आपका फ़ोन अगर कम पैसे का है, 10-12 हज़ार रुपये का है, तो आप सनहा कराते हैं और फ़ोन मिल जाता है। तो आपके पास फ़ोन जो 1-2 नंबर आपको दे देना चाहिए अपने उसमें दरख्वास्त में कि ये हमारा नंबर है, अगर फ़ोन मिल जाए तो इस पर आप कांटेक्ट कीजिए। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपको फ़ोन उसी बुनियाद पर मिल जाता है। और अगर आपके पास ये डिब्बा हो तो और आसानी होती है। इनवॉइस हो, आप अगर ऑनलाइन लेते हैं या ऑफलाइन भी लेते हैं, इनवॉइस हो तो भी आसानी होती है। तो आप जो है अपने फ़ोन के लिए सजग रहिए। और अगर खुदा न खास्ता कभी आपका फ़ोन चोरी हो ही जाए तो आप ये 2 तरीका अपनाइए। अगर बहुत ज़रूरी है, बहुत महंगा है, तो एफआईआर कराइए। और अगर नहीं है तो आप सनहा लिखाइए, उस पर ध्यान दीजिए। और आप जो है गूगल वगैरह से भी मालूम कर सकते हैं कि आपका फ़ोन इस वक्त कहाँ है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काम की बात समझ में आई होगी। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।